अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहाँ के 4th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सफ़ीना जैसे ही काम कर रही होती है कि वो थोड़ी सी देर हो जाती है उसे जूस बनाने के लिए। इतनी देर में नूरजहाँ भी अपने बेटे के साथ डिस्कशन वगैरह कर रही होती है। सफ़ीना जूस लेकर आती है और आकर कहती है कि अम्मी आज बर्तन वगैरह भी करने थे और भी काम था, तो इस वजह से आपका जूस बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। नूरजहाँ कह रही है कि तुम तो ऐसे कर रही हो कि जैसे तुम्हारे आने से पहले तो इस घर में कोई काम ही नहीं होता था, मैं भी तो ये सब कुछ करती ही थी ना। सुंबल जब ये सब कुछ देखती है तो बेचारी सहम सी जाती है, लेकिन खामोश रहती है। कि इतनी देर में सफ़ीना कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी देर ही हो गई है। वहाँ पर हुनैद भी आ जाता है और कहता है कि बहस क्यों कर रही हो, तुमसे क्या काम नहीं होती हैं, बहस को छोड़ा करो और काम पे ध्यान दिया करो। जैसे ही वो किचन में जाती है कि सफ़ीना गिर जाती है। सुंबल उसके पीछे जाती है तो वो फ़ौरन सबको बुलाती है और कहती है कि भाभी तो गिर गई हैं। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। नूरजहाँ भी परेशान सी हो जाती है और डॉक्टर को कहती है कि शाला सब कुछ ठीक तो है ना, आखिर क्या बात है। तभी डॉक्टर उससे बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा वीकनेस है इसमें, सिर्फ इस वजह से ही इसे चक्कर आ गए हैं, इसका तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सफ़ीना जब ये बात सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है। नूरजहाँ और हुनैद भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहती है कि आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसे रेस्ट देना है। कि इतनी देर में सफ़ीना जब घर आती है तो नूरजहाँ एक मेड भी रख लेती है और कहती है कि आज से सारा काम यही करेगी। सफ़ीना कहती है कि नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं काम वगैरह कर लिया करूँगी। लेकिन नूरजहाँ उसे सख्ती से मना करती है और कहती है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी काम को हाथ लगाने की, सारे काम ये देख लिया करेगी। कितनी देर में सुंबल भी आ जाती है उसका पता लेने के लिए और कहती है कि भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है, मैं तो घबरा ही गई थी। सफ़ीना कहती है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी तुम्हारा आना इस घर में बहुत मुबारक है, तुम आई हो तो देखो अम्मा ने मेड भी रख ली है, अब तो बस मौजें ही मौजें होंगी हमारी। कि इतनी देर में यहाँ पर नूरजहाँ सबके लिए खीर बना रही होती है और शहनाज को कहती है कि सारी चीज़ें वगैरह तुम देखो। खाने के टेबल पर जब सब बैठ जाते हैं तो नूरजहाँ खुद सबको सर्व करती है। कि इतनी देर में सफ़ीना फिर से उठने लगती है, लेकिन वो सब मना कर देती है। मुराद जब खीर देखते हैं तो कहता है कि आज तो लगता है कि बहुत ही ख़ास दिन है जो अम्मा ने खुद खीर बनाई है। कि इतनी देर में नूरजहाँ कहती है कि हाँ भाई आज इतनी बड़ी खुशखबरी हमें मिली, आखिर मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरे घर में मेरा पोता आने वाला है। ये बात सुनकर हरियाली बुआ कहती है कि बेटा हो या बेटी बस सेहतमंद होना चाहिए। लेकिन उसकी बात फ़ौरन नूरजहाँ टोक देती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ लड़के ही होते हैं और मेरा भी पोता ही होगा, लड़की होने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। क्यों हुनैद ये बात सुन करके कहता है कि जी अम्मा जैसे आप कह रही हैं वैसे ही बात ठीक होगी। कि इतनी देर में सफ़ीना कमरे में जाती है तो वो चीज़ें वगैरह बच्चों की देख रही होती है, हुनैद को दिखाती है तो कहता है कि लड़कियों की चीज़ें क्यों देख रही हो, लड़कों की देखो ना। कि इतनी देर में सफ़ीना कहती है कि आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि अगर लड़की होगी तो क्या हो गया, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना, आपके चाचा की भी तो बेटी हुई थी ना। ये बात सुनकर हुनैद कहता है कि वैसे भी वो हमारा ख़ानदान नहीं और अगर अम्मा ने कहा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये बात कही होगी। यहाँ पर मुराद आता है नूरजहाँ से मिलने के लिए, तभी वो काम कर रही होती है। वो कहता है कि आप ये किसके लिए बना रही हैं अंगूठी, तो बताती है कि मैं नूर बानो के लिए बना रही हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है कि आप तो उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, ये ना हो कि कहीं मैं उससे प्यार करने लग जाऊँ, अगर मैं उससे प्यार करने लग गया तो आपको पता है फिर मैं उससे ही शादी करूँगा और ये हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ बात है। नूरजहाँ कहती है कि नहीं मैं तुम्हें इजाज़त दे देती हूँ उससे मोहब्बत करने के लिए और शादी भी मैं तुम्हारी उससे करवा दूंगी, लेकिन ये इजाज़त सिर्फ नूर बानो तक ही रहे। यहाँ पर सुंबल आती है सफ़ीर के पास और आकर कहती है कि आप कब से कपड़े देख रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके कपड़े डिसाइड करने में मदद कर देती हूँ। कि इतनी देर में सफ़ीर कहता है कि अच्छा ठीक है तुम कर दो। वो उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है कि इतनी देर में उसे फ़ोन आ जाता है, उसे पता लगता है कि माँ ने सुसाइड अटैम्प्ट की है। ये बात सुनकर वो एकदम हैरान हो जाता है, उसे पता लगता है कि वो इस्लामाबाद अपनी दोस्त की तरफ है। वो साथ ही सब कुछ सोचता है कि वो किस तरह उससे मोहब्बत करती थी और उसे उसका मैसेज भी याद आता है कि तुमने तो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं की। कि इतनी देर में सफ़ीर अपनी माँ से कहता है कि मेरा एक दोस्त इस्लामाबाद में है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसने मुझे वहाँ पर बुलाया। नूरजहाँ पहले तो पूछती है कि क्या बात है, कौन सा दोस्त है। खैर बेटे की वजह से चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम चले जाना। थोड़ी देर में सुंबल उसे कहती है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूँगी ना आपके बगैर, ऐसे करें आप भी मुझे साथ ले जाएं। सफ़ीर कहता है कि मैं वहाँ पर काम से जा रहा हूँ और अपने दोस्त से मिलने के लिए, तुम्हें मैं नहीं लेके जा सकता। अभी वो ऐसे बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर
शहनाज आ जाती है और आकर कहती है कि सुंबल आपी आपको मैडम बुला रही हैं। ये बात सुनकर वो फ़ौरन चली जाती है अम्मा के पास। सुंबल कहती है कि अम्मा आपने मुझे बुलाया। तभी वो कहती है कि सफ़ीर अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा होगा, क्या तुम पैकिंग नहीं करी, तुमने ज़िद नहीं की उसके साथ जाने के लिए। सुंबल कहती है कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे लगता है कि उन्हें मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं खामोश हो गई। तभी नूरजहां उसे समझाती है और कहती है कि अब तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी पैकिंग कर लेना, मैं तुम्हें भी उसके साथ ही भेजूंगी। कि दूसरी तरफ यहाँ पर मुराद भी नूर बानो के बारे में सोच रहा होता है, उसे भी वो अच्छी लगने लग जाती है। थोड़ी देर में उसे कॉल करता है और कहता है कि मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, आखिर आप क्या करती रहती हैं सारा दिन, मैं ये चाह रहा था कि हम दोनों कहीं कॉफ़ी पे चले। नूरबानो भी जब उससे बात करती तो कहती है कि हाँ मैं भी बोर ही हो रही थी। अच्छा ठीक है, टाइम निकालूंगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ चली चलूँगी और तुम्हारे घर भी चक्कर लगाऊंगी। कि इतनी देर में फिर अपनी माँ के पास आता है और आकर कहता है कि मैं जाने लगा। नूरजहां उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम सुंबल को भी साथ लेकर जाओगे। फिर कहता है कि मैं इसे कैसे साथ लेकर जा सकता हूँ, मैं वहाँ पर काम से जा रहा हूँ और मैंने अपने दोस्त के साथ बिजी होना है। कि इतनी देर में नूरजहां कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम लोग की मरी की टिकट करवा दिया, अपने काम से फ़ारग होकर इसे वहाँ पर ले जाना, इसे दुल्हन को अकेला तो नहीं रख सकते। जैसे ही सुंबल उसके साथ होटल में पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ये सब चीज़ें पहली बार देखी होती है। वो सफ़ीर से बात करना भी चाहती है लेकिन सफ़ीर उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता और कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं सोने लगा हूँ। सुबह होती है जैसे ही सफ़ीर को निम्रा की कॉल आ जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर कहता है कि अच्छा ठीक है। जल्दी से सफ़ीर तैयार होता है और सुंबल को कहता है कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर रह लेना और कुछ खाना वगैरह हो तो ऑर्डर वगैरह कर लेना। कि इतनी देर में सुंबल कहती है कि मैं अकेली कैसे यहाँ पर होंगी। फिर कहता है कि ये तो आने से पहले सोचना चाहिए था, फिलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। कि इतनी देर में वो निम्रा के घर पहुँचता है, महा को देखता है तो वो सो रही होती है। कि इतनी देर में वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी सफ़ीर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इस हद तक अपना नुकसान कर लेगी, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आखिर क्या करूँ, इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। निम्रा कहती है कि क्या तुम मोहब्बत करते हो, तुमने तो उसे मरने के दर पे छोड़ दिया है, मुझे ही पता है उसकी क्या कंडीशन थी। कि इतनी देर में सफ़ीर कहता है कि मैं आगे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, प्लीज़ ये सब बातें करके मुझे और ज़्यादा गिल्टी फील ना करवाओ। कि इतनी देर में नूरजहां सुंबल को कॉल करती है और उसे कहती है कि सफ़ीर कहाँ पे है। साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ साथ रहना चाहिए, आखिर तुम उसकी बीवी हो, अब तुम्हें ये सब एफ़र्ट तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। तभी सुंबल बताती है कि वो तो सुबह से ही गए हुए हैं अपने दोस्त के पास, लेकिन वो मुझे लेके नहीं गया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती है। कि इतनी देर में नूरबानो आ जाती है। नूरजहां उससे बातें करती हुई कहती है कि तुमने अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गई हो। दोनों बातें कर ही रहते हैं कि वहाँ पर सफ़ीना भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं ये बस अपने कपड़े इस्त्री करवाना चाह रही थी, लेकिन वो मना कर देती थी। सफ़ीना कहती है कि कोई बात नहीं अम्मा, छोटा सा काम है, मैं इतना तो खुद कर सकती हूँ। लेकिन नूरजहां उसे मना करती है और साथ ही शहनाज को बुलाती है और उससे कहती है कि इसके कपड़े इस्त्री करके दो। और कहती है कि अभी तुम्हारे कच्चे दिन चल रहे हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ नूरबानो भी देखती है और कहती है कि आप तो बहुत ही अच्छी सास है, देखे कैसे बेटियों की तरह बहुओं को भी रखा हुआ है। साथ ही कहती है कि आपने तो मुझे माँ की कमी भी पूरी नहीं होने दी। कितनी देर में नूरजहां कहती है कि तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी थी, वो भी मुझसे बातें करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने कभी भी उसे मेरे पास बैठने ही नहीं दिया। ये सब बातें सुनकर नूरबानो का भी दिल भर आता है और कहती है कि बस बाबा को भी यही गिल्टी रहती है। कि वहाँ पर मुराद भी आ जाता है और कहता है कि भाई क्या बातें चल रही हैं, तुम तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई हो। साथ ही वो उससे थोड़ी सी छेड़छाड़ भी कर लेता है, लेकिन नूरजहां उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं करते हैं। और साथ ही कहती है कि सॉरी करो और कहती है कि जाकर तुम मुराद का कमरा वगैरह देखो, इसने भी डिज़ाइन किया है। नूरबानो खैर मना कर देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुराद भी इंसिस्ट करता है, नूरजहां भी। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं देख आता हूँ। दूसरी तरफ सफ़ीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है महा की वजह से। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।